पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव भी शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। तो एक बार फिर से सियासत में जमकर बवाल मचा है। उपचुनाव से पहले हवाई मुद्दे काफी जोर शोर से गूंज रहे हैं। कभी पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों को लेकर कांग्रेस विरोध करती है तो कभी बीजेपी की तरफ से बयानबाजी तेज हो जाती है। हमारी एक बहन जो मंत्री है केंद्र सरकार में, पहले जब मूल्य वृद्धि होती थी तो बहुत चूड़ियां लेके वो घूमा करती थी। मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी के बहुत करीब है, जनता के हित में मोदी जी से निवेदन करें कि तुरंत मूल्य वृद्धि वापस हो। इधर मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से महिलाओं के अपमान के मुद्दे ने सियासी तुल पकड़ा हुआ है। इससे पहले जीतू पटवारी के एक ट्वीट पर सियासी बवाल मचा था। इस मामले में बीजेपी महिला मोर्चा ने पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हालांकि महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया, लेकिन बीजेपी की महिला नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेता लगातार मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। बयान विदिशा के विधायक शशांक भार्गव जी का आया है, वो इतना शर्मनाक बयान है कि उससे लगता है कि कांग्रेस की कौन सी संस्कृति है, ये किस संस्कृति का पालन कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि कौन सी विचारधारा को अपना रहे हैं। एक ऐसा बयान जिसने पूरी नारी जाति को अपमानित करने का काम किया है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है और इसलिए शशांक भार्गव जैसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है और श्रीमती सोनिया गांधी से भी हम ये मांग करते हैं कि तत्काल वो अपने इन विधायक को पार्टी से निकालने का काम करें, चाहे जीतू पटवारी हो चाहे शशांक भार्गव हो। हम रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ सैयद जाफर साहब फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया पंकज जी आप ही की मैं लूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं बीते दिनों जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल मचा है, चाहे हम जीतू पटवारी की बात करें, शशांक भार्गव की बात करें, बीजेपी जरूर इससे मुद्दा बना रही है कि महिला अपमान के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही है, महिलाओं का अपमान है। ये क्या आप इसको पहले तो यही बताइए किस नजर से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के दोनों विधायक जीतू पटवारी और शशांक भार्गव जिस प्रकार की अभद्रता और अपमान उन्होंने बहन बेटियों का लगातार 2 दिन में किया है और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौन है या उनका मुख्य समर्थन जीतू पटवारी और शशांक भार्गव की टिप्पणी के साथ वो स्थापित करता है कि किस मानसिकता के साथ ये पार्टी अब काम कर रही है। मैं तो सबसे पहला सवाल उठता है कि जीतू पटवारी की टिप्पणी के बाद आज यदि जो लोग विदिशा जाने की बात कर रहे हैं कि हम विदिशा शशांक भार्गव के विषय में जा रहे हैं, उन्होंने जीतू पटवारी से ये सवाल पूछा क्या सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से कोई किसी की टिप्पणी आई कि नहीं, जीतू पटवारी ने जो कहा वो गलत कहा है, शशांक भार्गव ने जो कहा गलत कहा। शशांक भार्गव ने कल केंद्रीय महिला मंत्री के लिए जिस प्रकार की टिप्पणी करी है, जिनका हम यहाँ जिक्र करने में भी हमको शर्म आती है, क्या वो उचित थी? तो मैं तो दीपक से बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस को अभी साहस जुटाना पड़ेगा जी। पर पंकज जी ठीक है, ये दोनों मसले भी हम ठीक है, जीतू पटवारी का मसला अपनी जगह, लेकिन शशांक भार्गव ने जो टिप्पणी की है स्मृति ईरानी पर, केंद्रीय मंत्री पर, कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी के नेताओं ने तो तुरंत हमला कर दिया, तुरंत टमाटर फेंक के अपना विरोध भी जता दिया। न्याय को अपने हाथ में क्यों ले लिया बीजेपी नेताओं ने? देखिए अलग विरोध प्रदर्शन अलग बात है भाई, विरोध प्रदर्शन तो जीतू पटवारी की टिप्पणी का हुआ, लेकिन शशांक भार्गव के कार्यालय पर हमला हुआ नहीं हुआ ये तो शशांक भार्गव जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया और उनका जब विरोध हुआ जी, तो ये मीडिया पब्लिसिटी के लिए सब कुछ शशांक भार्गव ने रचा है और इसीलिए मुकेश टंडन जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये वीडियो फुटेज सामने आ जाए, प्रमाणित हो जाएगा कि किसने पत्थर चलाया, किसने फायरिंग करी, फायरिंग हुई कि नहीं फायरिंग। तो शशांक भार्गव को और उनकी आप यदि शशांक भार्गव का पता करें आप दीपक, तो वो किस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करते हो हम सब पहले से जानते हैं। तो शशांक भार्गव अपनी खाल बचाने के लिए जिस प्रकार का उन्होंने कल बयान दिया है, उस बयान के खिलाफ उनके खिलाफ जो वातावरण बन रहा है उससे बचने के लिए नया स्वांग रच रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह विदिशा चले जाए, सुरेश पचौरी जी विदिशा चले जाए, उससे होना कुछ नहीं है। इन दोनों को, दिग्विजय सिंह जी को और पचौरी जी को सबसे पहले माफी मांगना चाहिए जीतू पटवारी शशांक भार्गव के बयान पर। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं इस पर। सैयद जाफर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। जाफर साहब, क्या हो गया? बीजेपी आरोप लगा रही है कि आखिर क्या हो गया हमारे नेताओं को, महिला का अपमान क्यों कर रहे हैं अपने बयानों से?
दीपक, आपने भी बयान सुना और मुझे लगता है कि पंकज जी ने भी बयान सुना, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। देखिए, शशांक भार्गव जी ने क्या कहा है, मैं चाहता हूं कि उसको आप अच्छी तरीके से सुने। उन्होंने सबसे पहले अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी को अपनी बहन कहा, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि ये बहन जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो उस वक्त ये चूड़ियां भेंट करती थी, चूड़ियां लेकर घूमती थी। उस समय पंकज जी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे और ये इस प्रकार ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्मृति ईरानी ने इस प्रकार के कृत्य किए थे और चूड़ियां भेंट करती थी। और उन्होंने ये कहा कि वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी हैं। मैं भी दोहराता हूँ इस बात को कि स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी मंत्री हैं, तो उन्हें अब प्रधानमंत्री जी से ये मांग करना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाए। चूड़ी जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों को भेंट करी थी, वो अपने प्रधानमंत्री को भेंट करें। अब मुझे ये बता दीजिए कि उस पूरे बयान में, हाँ, इसके अलावा उन्होंने कुछ कहा होगा तो मैं चाहता हूँ कि उसको पंकज जी, देखिए सैयद जाफर साहब भी अपनी बात वाजिब रख रहे हैं। पंकज जी क्या कहेंगे कि इसमें आपत्ति क्या है? देखिए दीपक, जो आपत्तिजनक टिप्पणी है, आपत्तिजनक टिप्पणी है वो मैं उन शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता। और शशांक भार्गव ने इसके अलावा क्या कहा वो सब जगह सार्वजनिक है। तो पंकज जी, क्या उनके कहने का तरीका गलत था, उनके कहने के भाव गलत थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? उनके शब्द गलत, उनका तरीका गलत, उनके भाव गलत, और जिस प्रकार और देखिए यहाँ हवा हवाई तो दीपक मेरा उत्तर पूरा हो जाए। मैं जी सैयद जी पूरा बात करनी दीजिए पहले पंकज जी। नहीं, मेरा निवेदन की तथ्यों पे बात हो ना। मेरा कहने का मतलब कौन सी बात की गई, बात की जाए ना, सार्वजनिक की जाए, कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया और उसके सबूत पेश किए जाए, उसके वीडियो दिए जाए। पंकज जी ऑनर नहीं कहना चाह रहे, उनका ये कहना है। दीपक मैं दो बातें कर रहा हूँ। जीतू पटवारी का ट्वीट सार्वजनिक है। जीतू पटवारी ने क्या कहा बहन बेटियों के प्रति वो बहुत स्पष्ट है। शशांक भार्गव ने जो कहा, जिसको मैं यहाँ आपकी स्क्रीन पर नहीं दोहरा सकता, वो सार्वजनिक है। और हमने अब इसको जनता की अदालत में छोड़ दिया और कांग्रेस आत्मविश्लेषण करे। मैंने इसीलिए कहा कि मैं अगर कांग्रेस में भी रहता और जीतू पटवारी का बयान और शशांक भार्गव का बयान आता तो मैं विरोध करता हूं। मैंने कई बार किया और अभी भी बोल रहा हूं कि बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है दीपक, विषय बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान का है। यदि जीतू पटवारी और शशांक भार्गव जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हैं, जीतू पटवारी तो मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, पर यदि उनकी राजनीति के लिए आप बहन बेटियों के साथ अभद्रता करेंगे, शाब्दिक अभद्रता करेंगे, तो वो तो सहन नहीं की जाएगी। और ये संस्कार और संस्कृति कम से कम सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है, और जिसका ज्ञान जीतू पटवारी को भी और शशांक भार्गव को। इसीलिए मैंने आग्रह किया कि दिग्विजय सिंह जी, सुरेश बचौर जी विदिशा जरूर जाए, उनको अधिकार है राजनीति करने का, पर पहले जीतू पटवारी और शशांक भार्गव के बयान पर क्षमा याचना करें। और उनको लगता है कि शशांक भार्गव के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई जो गलत है, गैर कानूनी है, तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का विधायक। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रवक्ताओं का हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपका। चलिए, तो इस पूरे मसले पर कांग्रेस का जहां एक तौर पर साफ ये कहना है कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी शशांक भार्गव ने कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन बीजेपी बेवजह इसे मुद्दा बना रही है। और बीजेपी का यह तर्क है कि जिस तरह जीतू पटवारी हो या शशांक भार्गव हो, बयान उन्होंने जो कुछ भी दिए हैं, जो कुछ भी महिलाओं के लिए कहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है, उनका भाव गलत है, कहने का तरीका गलत है, और इस बात की बीजेपी निंदा करती है। जनता पर ये पूरा मसला बीजेपी ने छोड़ा है।